क्या आप कम बजट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई बेस्ट बाइक लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यामाहा MT-15 V2 2025 मॉडल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 मॉडल में क्या क्या नए अपडेट दिए हैं कंपनी ने, आज हम इस बाइक का फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस बाइक के कलर की बात करें तो ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाती है। प्राइस की बात करें 1,60,000 रुपये से लेकर 1,74,000 रुपये तक की रेंज में आपको ये बाइक मिलने वाली है। टायर की बात करें ट्यूबलेस टायर दिया गया है, मजबूत प्लास्टिक का मडगार्ड दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और इसकी हेडलाइट में आपको LED लाइट्स दी गई है और यहाँ पर भी आपको LED लाइट्स दी गई है। और अगर हम इस बाइक के साइड इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको LED बल्ब में आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलते हुए। और इस बाइक में आपको चारों इंडिकेटर का बटन का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इस बाइक के चारों इंडिकेटर जलने लग जाएंगे और कुछ इस तरीके से मीटर में बीलिंग होगी। LED बल्ब में आपको इसके पीछे के इंडिकेटर दिए गए हैं। इस बाइक में आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो 100/80 17 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है और MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी इसका इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है। इस बाइक में आपको ABS ड्यूल चैनल के रूप में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। व्हील टाइप की बात करें एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट व्हील साइज की बात करें 431.8 मिलीमीटर दिया गया है और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि गोल्डन कलर के साथ दिए गए हैं। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है और इसके इग्निशन को ऑन करने पर न्यूट्रल लाइट का सिंबल दिया गया है इसके मीटर में। और यहाँ पर आप जब इसके साइड इंडिकेटर के बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से बीलिंग होती है इसके मीटर में। और इस बाइक का जो साइड इंडिकेटर है वो LED बल्ब में जलने लग जाता है। और यहाँ पर आपको इसके साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है, यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, हेडलाइट हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको क्लच का लीवर दिया गया है। और यहाँ पर आप जब इसके साइड इंडिकेटर के बटन को प्रेस करेंगे तो इसके साइड इंडिकेटर जलने लगेंगे। जब आप हॉर्न का बटन को प्रेस करेंगे हॉर्न बजेगा और फिर हेडलाइट हाई बीम लो बीम काम करेगा और फिर क्लच सिस्टम काम करेगा। और यहाँ पर आपको इस बाइक का इग्निशन लॉक दिया गया है। जब आप इस बाइक के इग्निशन लॉक को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके मीटर की स्टार्टिंग होती है। न्यूट्रल लाइट का सिंबल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको यामाहा की ग्राफिक्स दी गई है इसके मीटर पर। और इस बाइक में आपको TFT डिस्प्ले दी गई है और यहाँ पर आपको इस बाइक के चारों इंडिकेटर ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। जब आप इसके बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से बीलिंग होती है इसके मीटर पर और इस बाइक के चारों इंडिकेटर LED लाइट्स में जलने लग जाते हैं। और जब आप इस बटन को ऑफ करते हैं तो इस बाइक के चारों इंडिकेटर ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है जिसे प्रेस करने पर ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपको स्टार्ट रन स्टॉप की ग्राफिक्स दी गई है इसके इग्निशन स्विच पर। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है, ओडोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है, टैकोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है। यहाँ पर आप स्टार्ट रन स्टॉप को दबा सकते हैं और इस बाइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको 2 चाबियाँ दी जाती हैं कंपनी की तरफ से। यदि एक चाबी खो जाए तो एक चाबी से आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर E20 का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के ढक्कन का लॉक दिया गया है, इसमें आप चाबी लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं। 10 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है। यहाँ पर आपको यामाहा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। मजबूत प्लास्टिक की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है। बात करें अगर हम इस बाइक के इंजन की 155 सीसी के साथ लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इस बाइक का इंजन दिया गया है। और इंजन पावर की बात करें 18.4 PS से 10,000 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर आपको इस बाइक का पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है।
जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। और यहाँ पर आपको इस बाइक का पैसेंजर फुटरेस्ट स्प्रिंग वाला दिया गया है। यहाँ पर आपको गियर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। 6 गियर्स के साथ आपको ये बाइक दी गई है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर लॉक दिया जाता है। जब साइड स्टैंड लगाते हैं तो शो करता है। इसके मीटर में ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चेन ड्राइव बाइक है। और यहाँ पर आपको यामाहा की ग्राफिक्स मिल जाती है इसके साइड पैनल्स पर। रियर सस्पेंशन की बात करें, लिंकेड टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है जिसे सिंगल लगाया गया है। और अगर हम इसके रियर व्हील साइज की बात करें 431.8 मिलीमीटर दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के पीछे वाले टायर की बात करें तो इसका पीछे वाला टायर आपको चौड़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का रियर मडगार्ड दिया गया है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। इंडिकेटर की बात करें तो इसके रियर में आपको एलईडी बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। रियर टायर साइज की बात करें तो 140/70 17 नंबर का इसमें आपको रियर टायर साइज दिया गया है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। इसके रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी इस बाइक में आपको ABS ड्यूल चैनल के रूप में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये बाइक लिक्विड कूल्ड है। यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। और यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट स्प्रिंग वाला दिया गया है। और यामा कंपनी ने यहाँ पर MT-15 की ब्रांडिंग दी है। इसकी बॉडी की पत्ती पर यहाँ पर आपको यामा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है इसके इंजन के कवर पर, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और यहाँ पर आपको MT-15 की ग्राफिक्स मिल जाती है इसके फ्यूल टैंक पर। बॉडी टाइप की बात करें तो ये स्पोर्ट बाइक है। यहाँ पर आपको यामा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है इसके फ्यूल टैंक पर। इंजन टॉर्क की बात करें 14.1 Nm से 7500 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, मोबाइल चार्जर मिल जाता है, LED लाइट्स मिल जाती हैं, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो इस बाइक में फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है। इस बाइक में आपको किक नहीं दी गई है, ओनली ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो मैनुअल है। इस बाइक को कैश फाइनेंस में ले सकते हैं।